व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का 5th चैप्टर जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स की आखिरी एक्सरसाइज 5.2। दो एक्सरसाइजेस का चैप्टर था, हो जाएगा इस वीडियो में 5.2 निपट जाएगी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हैं। ओके गाइस, 5.2 केवल एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, मेनली केवल एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये सब क्या होता है, किस वाला का नाम है। देखो ध्यान से देखो एक बार, बस छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, आई मीन दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल का मतलब आप सभी जानते हैं, रेल की पटरियां जो कभी नहीं मिलती। ठीक है, एक लाइन आती है कहीं से और दोनों को काट जाती है। एक लाइन आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, कौन से रास्ते से आ रही है, और दोनों को काट लेती है। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, सो ए बी इज ट्रांसवर्सल। ए बी एक ट्रांसवर्सल है। ओके, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, मान लो ये है डी, ये है ई, ये है पी, ये है क्यू। तो डी ई इज पैरेलल टू पी क्यू, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इनको काटती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, ट्रांसवर्सल की? नहीं, ये जो ट्रांसवर्सल जो एंगल बना रही है ना, कितना एंगल बना रही है देखो, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 एंगल्स बना रही है। इन 8 एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यार, रटनी पड़ेंगी। ओके, सबसे पहले सुनना ध्यान से, इजी हो जाएगा, मैं बता भी रहा हूँ कैसे क्या है। सुनो, आपकी बुक में भी ये टेबल बना हुआ है, वो टेबल को देख के मैं भले करा देता हूँ। टेबल मतलब मैंने थोड़ा एंगल्स अलग मार्क किए, लेकिन ठीक है। 3 कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 3, 4, 5, 6, ये कुछ एंगल्स है। देखो ध्यान से, कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। मेरी बात सुनो। ये जो 1 है ये खुली दुनिया में है, जो 2 है वो खुली दुनिया में है, 7, 8 है ये खुली दुनिया में है, लेकिन 5, 6, 3, 4 ये खुली दुनिया में नहीं है, ये बंद में। देखो 3 को अगर उड़ना होगा तो यहाँ उड़ेगा, लेकिन यहाँ तो केज है, यहाँ उड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे भी एक केज है। तो 3 अंदर है, 4 अंदर है, 5 भी अगर उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकता क्योंकि ये केज आ गया, और 6 पर भी केज आ गया। मतलब 3, 4, 5, 6 अंदर है, 1, 2, 7, 8 बाहर है, बाहर। तो 3, 4, 5, 6 को क्या बोलेंगे? इंटीरियर, अंदर, इंटीरियर एंगल्स है 3, 4, 5, 6 अंदर के। ओके, समझ में आ रहा है? अब सेम अपोजिट इसका 1, 2, 7, 8 बाहर की दुनिया में है, 1, 2, 7, 8 क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब सुनना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नाम की एक बला है, रटनी पड़ेगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो हम पे बीत रही है दूसरे पे भी बीत रही है, जो मुझ पे बीत रही है वो दूसरे पे भी बीत रही है, उसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो 1 पे बीत रही है, बताओ ऐसी 1 जैसी 1 पे बीत रही है वैसी और बताओ किस पे बीत रही है? सोचो, थोड़ा सा सोचो। एक पैरेलल लाइन है, एक लाइन है, उस पर ट्रांसवर्सल आ जाती है, लेफ्ट साइड पे ऊपर 1 है, लेफ्ट साइड पे ऊपर 1 है। बताओ सेम ऐसा कौन है? एक लाइन है, लेफ्ट साइड पे ऊपर यानी कि 5। तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बहुत फिल्मी भाषा हो गई बट समझो, 1 और 5 एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। ठीक है, और दूसरे और भी पेयर्स है, पता कौन से? 2, एक लाइन, एक ट्रांसवर्सल, राइट हैंड साइड ऊपर, एक लाइन, एक ट्रांसवर्सल, राइट हैंड साइड ऊपर, 2, 6 ये एक जोड़ा बन गया। फिर नीचे 3, 7
3,7 और लास्ट में नीचे राइट हैंड साइड, नीचे राइट हैंड साइड 4 और 8, 4,8। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये जो मैंने लिखे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स है ये। ओके, अब देखो, अब और कुछ है। अब मेन तो इतना हो गया, अब दो और बातें हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, बताओ कौन सा है? सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन्हीं में से कुछ होंगे, सोचो जरा। इंटीरियर है तो इसी में से होने चाहिए। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर का जब भी नाम आए, आप इसको, इसको, इसको और इसको भूल जाओ, एक सेकंड के लिए भूल जाओ, केवल इन चारों को सोचो। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, ठीक है। मैंने लिया 3, मतलब ऊपर वाली लाइन से मैंने एक ले लिया 3, अब नीचे वाली लाइन से मुझे एक लेना है 5, ले लूं? नहीं ले सकता, ऑल्टरनेट है, इसको छोड़ना पड़ेगा। किसको लूं? 6। बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, जानता हूं, और एग्जांपल्स देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और जोड़ा है, कौन सा? सोचो जरा। 3 का मैंने जोड़ा बना दिया 6 से, अब 4 का जोड़ा बनाने की बारी है, अभी बनाता हूं। 4, कॉमा, इस लाइन से मैंने एक ले लिया, अब इस लाइन से मुझे एक लेना है, इसी के साथ वाला 6 ले लूं क्या? नहीं, ऑल्टरनेट है, एक छोड़ के इसको छोड़ना पड़ेगा, 5। कुछ समझ में आया? नहीं आया? जानता हूं नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया, ध्यान दोगे अब आगे। सुनो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर की दुनिया में, मतलब 1 2 7 8, इन चारों को एक सेकेंड के लिए भूल जाओ, 1 2 7 8। ओके, अब ऑल्टरनेट, पहले किसकी जोड़ी बनाओ? पहले काम करता हूं 1 की जोड़ी बनाता हूं। ओके, 1, कॉमा, इस लाइन से मैंने एक एंगल ले लिया, अब इस लाइन से एक एंगल लेने की बारी है। 1 की ही साइड में एक एंगल है 7, ले लूं? नहीं, ऑल्टरनेट है, एक छोड़ना पड़ेगा, 7 को छोड़ो, 8, 1,8। ठीक है, लास्ट, अब किसकी जोड़ी बनाऊं? एक काम करता हूं, 2 की जोड़ी बनाता हूं। ये मैंने लिखा 2, कॉमा, ऊपर वाली लाइन से मैंने एक एंगल ले लिया, अब मुझे नीचे वाली लाइन से एक एंगल लेना है, 2 की ही साइड पे 8 है, ले लूं? नहीं, ऑल्टरनेट है, एक छोड़ना पड़ेगा, 7, 2,7। ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस वेरी मच क्लियर? ठीक है, तो 3 और 6 क्या हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर। 4 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये एक पेयर है, 2 पेयर, ओके, 2 जोड़े हैं, और बाकी 1 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का एक जोड़ा है, और 2 और 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का दूसरा जोड़ा है। ठीक है, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, सेम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये 3 4 5 6 अंदर के एंगल्स हैं, ये बाहर के एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग 1 और 5। ठीक है, 1 और 5 भी इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सुन लेना ध्यान से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है आपकी बुक में, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, सुनना, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये इंटीरियर एंगल्स, इनको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, इंटीरियर एंगल्स का जोड़ा बनने वाला है। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम बाजू पे, या फिर ट्रांसवर्सल के सेम बाजू पे, तो कौन से 2 पेयर बन रहे हैं? 3 5 पेयर, एक जोड़ा इंटीरियर एंगल्स का सेम साइड पे, 3 और 5 जोड़ा नंबर 1, 4 और 6 जोड़ा नंबर 2।
3 और 5 द एंगल्स, क्या एग्जैक्ट क्या लिखा है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल्स को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा, पिछली वीडियो में बताया क्या आएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड पेयर दूसरा जोड़ा 4 और 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम बाजू पे दो इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम सप्लीमेंट्री है यानी कि 180 डिग्री है। ओके तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है, जस्ट अ सेकंड, मुझे सिर्फ 1 सेकंड देना। ओके इंटीरियर एंगल्स में करा चुका हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स में करा चुका हूँ, करस्पॉन्डिंग करा दिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर करा दिया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर करा दिया, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड और ट्रांसवर्सल ये करा दिया। अब वर्टिकली अपोजिट में पिछली एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, क्रॉस के आमने सामने के एंगल्स इक्वल होता है, मतलब वर्टिकली अपोजिट 1 4, वर्टिकली अपोजिट 2 3, वर्टिकली अपोजिट 5 8, वर्टिकली अपोजिट 6 7, आमने सामने क्रॉस बन रहा है तो इक्वल होता है। ठीक है तो इंटीरियर एंगल 3 4 5 6 थे, ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है ए बी ट्रांसवर्सल है और डी और ये ठीक है, और बाकी ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है अब हम चलते हैं आपकी इस चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज पर। यस गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर और हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया, ए और बी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये इक्वल होंगे या ये और ये इक्वल होंगे, कुछ भी। ठीक है इसका वाइस वर्सा भी हम ट्रू कर सकते हैं, इसका कन्वर्स भी प्रूफ हो सकता है कि अगर ये और ये इक्वल है मतलब दो लाइन पैरेलल है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लग रहा है तो मुझे क्वेश्चन अभी लिखते हुए याद है कि ये तो मैं बताना भूल ही गया। ठीक है तो अगर लाइन पैरेलल दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल है, तो हम साबित कर सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। ठीक वैसे ही अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये और ये इक्वल है, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल है। ठीक है वाइस वर्सा उल्टा पुल्टा। ओके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों, ये कौन से एंगल है, जरा सोचो, जरा सा सोचो, जरा सा, ज्यादा मत सोचना। मेन कौन से होते हैं, मेन एकदम तगड़े वाले मेन, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। क्या देखो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर या ऑल्टरनेट इंटीरियर में से कुछ बन रहा है क्या, देखो मत, क्यों मत देखो। 1 5, 1 बाहर की दुनिया में मतलब एक्सटीरियर है, 5 अंदर की दुनिया में मतलब इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, मतलब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर का जोड़ा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है क्या क्रॉस है, क्या कुछ ऐसा क्रॉस बन रहा है क्या, 1 3 या 5 8 कुछ ऐसा क्रॉस बन रहा है, नहीं क्रॉस भी नहीं बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट हो जाए तो क्रॉस नहीं बन रहा है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एक है एक इंटीरियर है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी नहीं लग रहा है। कौन बचा, मुझ पे जो बीत रही है तुम पे भी वही बीत रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो इंट्रो स्किप करके सीधे एक्सरसाइज पे आया है प्लीज इंट्रो देखो, क्योंकि यहाँ मेरी स्पीड फास्ट है। ओके जो 1 पे बीत रही है, एक लाइन एक ट्रांसवर्सल लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर, वही 5 पे भी वही बीत रही है, एक लाइन एक ट्रांसवर्सल लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, तो 1 पे जो बीत रही है वही चीज 5 पे बीत रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। ठीक है अब एंगल 4 और एंगल 6 बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ए और ए इज पैरेलल टू बी। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 दोनों इंटीरियर है, बोलो हाँ, दोनों अंदर की दुनिया में है। ठीक है एक ले लिया मैंने 4, अब 4 की साइड में ही 5 है, ले लूं नहीं, सॉरी ऑल्टरनेट है, एक छोड़ना पड़ेगा, 6 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। थर्ड एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, क्या होगा, खुद ही बोलो। इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही ट्रांसवर्सल के सेम बाजू पे है, अंदर के एंगल्स
सप्लीमेंट्री होते हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, तो इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन होता है खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा अभी तक, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलता। यस गाइस, आपको क्वेश्चन नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ ये और ये, ठीक है। हमें बताना है, जो मैंने इंट्रो में सिखाया वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो मुझ पे बीत रही है तुझ पे भी बीत रही है। लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड, लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड 4 और 8, 4,8 जोड़ा नंबर 1। राइट में चले जाओ, राइट में चले जाओ, 1 और 5, 1 और 5। लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड, लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड 3, 7। करस्पॉन्डिंग सेम टू सेम स्थिति चल रही है जीवन में। बाजू में 2 और 6। पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर इनकी बात हो रही है, ठीक है। एक ले लिया मैंने 3 की साइड वाला 8 ले लूं? नहीं, छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑल्टरनेट शब्द का यूज है। पास वाला लो 5। 2 की ही साइड वाला ले लूं क्या 5? नहीं, छोड़ना पड़ेगा 8। 3 एंगल 3 एंगल 5 पहला पेयर, एंगल 2 एंगल 8 दूसरा पेयर। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम बाजू पे अंदर के एंगल्स सामने सामने दिख रहे हैं 3 और 8। ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड हो गई, अब राइट हैंड साइड ले लो 1 और 6। अंदर के एंगल, अंदर के 2 and 5। ओके, वर्टिकली अपोजिट यानी कि थोड़ा सा नीचे, वर्टिकली अपोजिट यानी क्रॉस 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 क्रॉस 1 3 क्रॉस 8 6 5 7, 8 6 5 7। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सबके यहाँ पे एंगल लिख देना, आई मीन एंगल साइन का यूज़ कर देना। एंगल मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि कॉमा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबके यहाँ पे एंगल साइन का यूज़ कर लेना। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा फेवरेट क्वेश्चन। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं लाइक जो मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कृष्णा भैया का इस तरीके क्वेश्चंस फाइंड द अननोन एंगल्स वाले फेवरेट है, और कृष्णा भैया करा देंगे, कितना भी डिफिकल्टी क्यों ना हो कृष्णा भैया करा देगा। इस तरीके क्वेश्चन ये मेरे फेवरेट है। ओके, अब अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी कि A B C D E और F ये सब फाइंड करने हैं हमें। ओके, अब थोड़ा सा इसको यहां से देखो। ओके, यहां से ऐसे देखो, ऐसे सुनना, ध्यान से सुनते रहना। ये चलो ऐसे मत देखो, सीधे ही देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझ पे बीत रही है अगर वो तुझ पे भी बीत रही है तो हम दोनों इक्वल हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन, एक ट्रांसवर्सल, लेफ्ट हैंड साइड नीचे कौन है? 125 है। ठीक वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड नीचे। ओके, यहां पे भी एक लाइन, एक ट्रांसवर्सल, लेफ्ट हैंड साइड नीचे 125 पे जो बीत रही है, सेम चीज डी पे भी बीत रही है, मतलब d इज इक्वल टू 125। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल 125। समझ जाओ क्या बोलूं मैं। ऐसे भी देखोगे तो ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन राइट हैंड साइड नीचे, ऐसे देखोगे राइट हैंड साइड नीचे d 125 और d करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रॉस अगर बन रहा है तो आमने सामने के एंगल्स इक्वल है। क्रॉस बन रहा है, d के सामने b है, b भी 125 है। क्लियर है? ओके। कल मैंने एक बात सिखाई थी आपको, एक लाइन पे एक लीनियर पेयर बनता है, उसको हम 180 डिग्री बोलते हैं। ऐसा एक 180 डिग्री बनता है। इस लाइन पे भी 180 डिग्री ही बनेगा, ऐसा 180 डिग्री बनेगा।
इस 180 डिग्री में से बी यानी कि 125 मुझे दिया हुआ है, दिस इज माई 125। तो बताओ जब ये 180 है, ये ऑलरेडी 125 है, तो बताओ ए कितना है? 180 माइनस 125 कितना होता है? 55 आई थिंक, 125 प्लस 55, यस। तो ए की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। कल के 5.1 के कंसेप्ट में एक लीनियर पेयर नाम का कंसेप्ट था। दिस एंगल इज 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, ऑलरेडी 125, तो ये कितना? एक बार देख लो, 125 प्लस 55, 5 5 0 10, 2 + 1 से 3 + 1 है, सही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई 55। अब एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, ए क्या है, कितना है? 55। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर इस 55, ठीक वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड ऊपर ई 55, ई 55 डिग्री। अब ए क्रॉस बन रहा है आमने सामने, ए के सामने सी, ए 55 तो सी भी कितना? अब राइट हैंड साइड नीचे कौन है? सी। देखो एक लाइन राइट हैंड साइड नीचे कौन है? सी। राइट हैंड साइड नीचे कौन है? एफ। यानी कि जो एफ पे बीत रही है वही सी पे बीत रही है, सी 55 है। कहानी खत्म, पैसा हजम। ओके, बोला था डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो मैं करा दूँ। कितने कंसेप्ट लगे पता? उसमें कितने कंसेप्ट लगे? एक तो वर्टिकली अपोजिट का लगा, आमने सामने बी और डी बराबर, और ऐसा करके क्या वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट लगा, और करस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट लगा एकदम स्टार्टिंग में, करस्पॉन्डिंग जो 125 पे बीत रही है वही डी पे बीतेगी। ठीक है, तो डी इससे हमारा निकला वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डिंग और लीनियर पेयर जो 125 है ये पूरा 180 होगा, तो ए की वैल्यू है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखते हैं। एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ये ऑलरेडी 110 है, तो ये कितना होगा? 180 में से 110 को माइनस कर दो, कितना बचा? 70। 180 माइनस 110, यस 70, तो ये हो गया हमारा 70। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लाइन के ऊपर 70, राइट हैंड साइड लाइन के ऊपर x, यानी कि जो 70 है वो x है, मतलब x इज इक्वल टू 70 डिग्री है। काम खत्म। चेक करने का मन है, एक बार और देख लो। चेक कैसे करेंगे? 110 वर्टिकली अपोजिट बना रहा है, हाँ बना रहा है। क्रॉस बना रहा है, हाँ बना रहा है। ये 110 मतलब ये भी 110, हाँ ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक 70 डिग्री। ओके गाइस, अब दूसरे वाले को देखते हैं। सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये और ये पैरेलल है, मतलब जो भी एंगल्स ये वाली लाइन बना रही है वही एंगल्स ये वाली लाइन बना रही है। मतलब अगर ये 80 है तो ये 80 है, ये समथिंग है तो ये भी समथिंग है, ये समथिंग है तो ये भी समथिंग है, ये समथिंग है तो ये भी समथिंग है। ठीक वैसे लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ये 100 है तो लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी 100 होगा, मतलब x इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी यूज हो गई? करस्पॉन्डिंग नाम की प्रॉपर्टी यूज हो गई, क्योंकि जो इस पे बीत रही है वही इसी लाइन पे बीत रही है। सो थोड़ा हिंदी में लाने की कोशिश करो। जो एंगल्स ये वाली लाइन बना रही है, ये वही एंगल सेम टू सेम मेजर की ये वाली लाइन भी बना रही है, जो मुझ पे बीत रही है तुझ पे बीत रही है। तो ये छोटा सा था। ठीक है, देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक अगला क्वेश्चन 5th है। यस, 5th पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन 5th। ओके, सेम कंसेप्ट लग रहा है। दो पैरेलल लाइन्स है, दो ट्रांसवर्सल है, लेकिन पैरेलल है, मतलब जो एंगल ये वाली लाइन बनाएगी वो ही ये वाली लाइन बनाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है?
बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है, बताऊँ क्या करूँ? क्योंकि मैं ऐसा स्कूल में करता था, मेरी टीचर तो परमिट कर देती थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ। इस लाइन को हल्की सी एक्सटेंड कर दो, 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 और क्वेश्चन में लिख दो एक्सटेंडिंग लाइन ए बी, एक्सटेंडिंग लाइन डी जी डी ई, एक्सटेंडिंग लाइन बी सी और एक्सटेंडिंग लाइन ई एफ। लाइन को एक्सटेंड कर दो, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका। ओके, अब डी जी सी मतलब ये लाइन है, ठीक है, 70 डिग्री दिया हुआ है। डी जी सी मतलब मुझे ये निकालना है। रियली एक लाइन ऊपर राइट, एक लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में 70 है, सेम लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड में ये क्या होगा? 70 डिग्री होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ही प्रॉपर्टी लग रही है। अब आखिरी डी ई एफ ये निकालना है भाई साहब। ये अब कितना होगा, कैसे निकालें, कैसे निकाले? ओके, सुनते हैं, समझते हैं। क्या ये मेरा 70 आ गया है क्या? हाँ आ गया है। क्या क्रॉस भी 70 ही आएगा क्या? हाँ आएगा। मतलब क्या ये भी 70 होगा क्या? ये वाला हाँ 70 होगा। अब सुनो ये क्या है? बाहर की दुनिया। ये क्या है? अंदर की दुनिया, इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जोड़ा कौन सा हुआ? 70 की लाइन में ही इसको छोड़ के ये, मतलब दिस इज 70, सो दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री। इज इट क्लियर? इसको किसी भी और प्रॉपर्टीज से आपको करना हो आप कर सकते हो, लीनियर पेयर बना के कुछ भी करके यहाँ 70 का 180 में से माइनस करके 110 बना के इसको 110, और ये तो फिर ये भी 110 हो जाता। 110 प्लस 70 180 वो एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल करके जो करना हो कर सकते थे। आंसर यही 70 ही आता। ठीक है, तो सिंपल था। अब आखिरी क्वेश्चन पर चलता हूँ। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन, फाइनली आखिरी क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है। आखिरी क्वेश्चन, हमें चेक करना है कि एल और एम पैरेलल है कि नहीं। देखो इन द गिवन फिगर्स बोर्ड डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन में बोलता, पहले दूसरे क्वेश्चन में अगर लाइन पैरेलल है तो हम ये एंगल्स का इक्वल साबित कर सकते हैं। अब एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं, या फिर एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं। अगर लग रही है तो लाइन पैरेलल होगी, वरना नहीं होगी। ओके, 126 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। क्या ये दोनों क्या ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं? बोलो जल्दी बोलो। हाँ है, इंटीरियर एंगल्स है अंदर की दुनिया में। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही बाजू पे है। हाँ है। सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या 126 प्लस 44 180 डिग्री होता है? 126 44 6 प्लस 4 10 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 1 170 होता है बच्चों, 180 नहीं होता है। मतलब नॉट पैरेलल। एंगल अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के बाजू के अंदर के एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। ये 170 आ रहा है, तो नॉट पैरेलल एट ऑल। ओके, अब दिखने में दिख रहा है कि पैरेलल नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। 75 ओके, तो मतलब ये भी 75, ये भी 75 डिग्री, हाँ ये भी 75 डिग्री। अब मेरी एक बात सुनो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन प्लीज सुनो। बताओ ट्रांसवर्सल कौन सी है? बताओ कौन सी दो लाइन्स अपनी मंजिल पे जा रही थी कि एक लाइन ने काट दिया? बताओ, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के अंदर के एंगल्स का सम 180 होता है, हाँ कि ना? अभी यहाँ पे भी सेम देखा ना। तो ये दो लाइन्स हैं, पैरेलल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बस ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल की एक बाजू है, लेफ्ट बाजू या फिर ऊपर की बाजू। ओके, ये अंदर के एंगल्स है, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, बाहर, ये अंदर के एंगल्स हैं। तो सेम साइड के अंदर के एंगल्स का सम 180 होता है। ये कितना है? 75 प्लस 75 कितना होता है? 150 डिग्री। 180 नहीं होता है, मतलब नॉट पैरेलल। ओके, एक बार इसको देख लो, ये 57 है, आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट। ये भी 57 है,
ट्रांसवर्सल सेम साइड अंदर के एंगल्स का सम 180 होता है। क्या ये हो रहा है 123 प्लस 57? यस, पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं आखिरी बार। ये 98 है, ओके, ये 98 है। ठीक है, 72 आमने सामने, आमने सामने 72, एक पैरेलल लाइन, सॉरी एक लाइन दूसरी लाइन ट्रांसवर्सल, ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा ऐसे देखो, बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, मतलब अंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे अंदर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। चौथी बार 98 प्लस 72, 98 प्लस 72, 8 प्लस 2 10, 1 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 70, 170 हो रहा है, नॉट पैरेलल। स्क्रीनशॉट प्लीज। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। ये और ये तो सिंपल थे, ये और ये सिंपल थे कि 126, ये तो सामने सामने ही था कि 180 डिग्री इसका सम नहीं हो रहा है। ये और ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसको ऐसे देखना तो ऐसे देखो, और ऐसे नहीं, हाँ ऐसे थोड़ी अपनी मुंडी ऐसे करके हो जाएगा। जाहिर सी बात है दोनों सेम ही थे, पैरेलल लाइन, मतलब दो लाइन दी हुई है, अंदर की दुनिया के एंगल्स एक ही बाजू पे सम 180 डिग्री होना चाहिए। बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया के दो एंगल सेम बाजू पे, सेम साइड पे सम 180 डिग्री आना चाहिए। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आ रहा है तो पैरेलल, नहीं आ रहा है तो नॉट पैरेलल। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो, अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।